हाय, मैं हूं आप सबका दोस्त, भाई और टीचर फिरोज फ्रीलांसर। स्वागत है मेरे चैनल पर द मिडनाइट विजिटर, इंग्लिश एक्सप्लेनेशन द मिडनाइट विजिटर। एक सस्पेंस और बुद्धिमत्ता से भरी लघु कथा है जो रॉबर्ट आर्थर ने लिखी है। इस कहानी का मुख्य संदेश ये है कि दिमाग, विवेक, शक्ति और हथियारों से कहीं अधिक मजबूत होता है। कहानी हमें बताती है कि कठिन परिस्थिति में शांत रहकर सोचना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस कहानी का मुख्य पात्र ऑसेबल है, जो एक गुप्त एजेंट है। दूसरा पात्र फाउलर है, जो एक लेखक है और जासूसी कहानियां लिखना चाहता है। फाउलर ऑनसेबल से मिलकर निराश हो जाता है क्योंकि ऑनसेबल बिल्कुल सामान्य दिखता है, न लंबा, न मजबूत और न ही किसी एक्शन हीरो जैसा। फाउलर ने जो जासूस कल्पना की थी, ऑनसेबल उस छवि में फिट नहीं होता। एक रात जब ऑनसेबल और फाउलर होटल के कमरे में प्रवेश करते हैं, वहां उन्हें एक आदमी मिलता है जिसका नाम मैक्स है। मैक्स भी एक जासूस है और उसके हाथ में बंदूक होती है। वह ऑनसेबल से कुछ महत्वपूर्ण गुप्त कागजात चुराना चाहता है। फाउलर बहुत डर जाता है क्योंकि स्थिति खतरनाक हो जाती है, लेकिन ऑसेबल बिल्कुल शांत रहता है। ऑसेबल अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है। वह मैक्स को बताता है कि उसके कमरे के बाहर एक बालकनी है जिससे पहले भी लोग उसके कमरे में घुस चुके हैं। वह कहता है कि पुलिस कभी भी आ सकती है। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। ऑनसेबल मैक्स को बोलता है कि शायद पुलिस आ गई है। ये सुनते ही मैक्स घबरा जाता है। पुलिस के डर से वह बालकनी के रास्ते भागने का निर्णय लेता है, लेकिन सच ये होता है कि वहां कोई बालकनी होती ही नहीं। मैक्स खिड़की से कूद जाता है और नीचे गिर जाता है। दरवाजे पर दस्तक पुलिस की नहीं होती, बल्कि हेनरी वेटर की होती है जो पेय लेकर आया होता है। फाउलर ये सब देखकर सदमे में आ जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि ऑनसेबल असली जासूस है, क्योंकि उसने बिना बंदूक और बिना लड़ाई के सिर्फ अपने दिमाग से समस्या हल कर ली। इस कहानी का पाठ यह है कि बुद्धिमत्ता, चतुर सोच और आत्मविश्वास से हम सबसे खतरनाक स्थिति को भी संभाल सकते हैं। हीरो बनना मांसपेशियों से नहीं, दिमाग से होता है।